वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट है, बट उसके अंदर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी जो रह गई थी। पहले मैं उसको पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज में इसे हम ज़रबी माकूस जमी माकूस कहते हैं। सो एडिटिव इन्वर्स क्या है? एक्चुअली आप एडिटिव इन्वर्स जब आप फाइंड करते हैं, आप किसी मैट्रिक्स को जब उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा। तो क्या डिफाइन है? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ, बी प्लस ए आल्सो इज इक्वल टू ओ। व्हाट इज ओ इज़ अ नल मैट्रिक्स। कि एक्चुअली दो ऐसे मैट्रिसेस जिनको आप प्लस करें और आंसर नल मैट्रिसेस आ जाए, तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हो जाएं, तो वो क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे नॉर्मली नंबर्स में होता है 3 - 3, इसका आंसर 0 आएगा, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर भी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो नल मैट्रिक्स आता है। सो हाउ कैन वी फाइंड? इट कैन बी फाउंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। यानी आपके पास जो भी गिवन मैट्रिक्स है, अगर आप उसका नेगेटिव ले लें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। यानी जस्ट आपने कोई मैट्रिसेस है, अगर आपने उसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो आपने उस मैट्रिसेस का नेगेटिव ले लेना है, यानी कि उसके अंदर तमाम एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर देना है। अब ये एग्जांपल है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 3 2 -1 7। अब इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स लें दैट विल बी बेसिकली -a, तो हम लिखेंगे -3 -2 +1 -7। ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अगर हम इनको चेक करें, यानी अगर हम a प्लस इंटू -a करें तो आंसर नल आएगा। लेट्स चेक दिस। 3 2 -1 7 प्लस -3 -2 1 -7। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 -3 2 -2 -1 +1 7 -7। तो अगर आप इसे हल करें, ये आएगा 0, ये भी आएगा 0, ये भी आएगा 0, ये भी आएगा 0। सो वी गेट अ नल मैट्रिक्स विच इज़ जस्टिफाइंग दैट अ मैट्रिसेस जिनको अगर आप जमा करें और आखिर में नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। सो ये एक छोटी सी डिफाइन थी जो हमने पढ़ी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने लास्ट स्किप कर दिया था, कि हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। आपको ये गिवन मैट्रिसेस हैं, तो सबसे पहले हम ए का फाइंड कर लेते हैं। अब ए का जो है, ए हमारे पास है जी 2 4 -2 1, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स आएगा दैट विल बी -a, विच कैन बी रिटन एज -2 -4 +2 और माइनस का 1। इसी तरह अगर हम बी का लें, बी हमारे पास है जी 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। इसका जो आएगा वो -b होगा, तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। -1 0 +1 -2 +1 -3 -3 +2 -1। याद रखिएगा, हम ज़ीरो का साइन चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह सी का लेंगे तो नेगेटिव सी आ जाएगा, तो व्हाट वुड हैपन? ये -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। लास्ट पार्ट है जी डी। अगर हम डी का लें तो -d आ जाएगा, तो क्या होगा? ये 3 है, प्लस का था तो -3 हो जाएगा। -1 +1 और -2 इस तरह हमारे पास ये गिवन चंद मैट्रिसेस थे, इनका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स ए है विच इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी है विच इज़ इक्वल टू 0 7 3 8। हमारे पास दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जी 3a - 2b की वैल्यू फाइंड करें। दूसरा पार्ट है कि आपने 2a ट्रांसपोज -3bt ट्रांसपोज का इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है। हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, साथ में ए मैट्रिसेस को लिखेंगे 1 -2 3 एंड 4, फिर माइनस लिखेंगे 2 इंटू बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 7 -3 8। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12। माइनस इंटू अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ये 8 2 16 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। सो 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री क्रॉसपॉन्डिंग से माइनस होती है, हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है। ये -6 -14 आ जाएगा, 9 माइनस इंटू -6 आ जाएगा, 12 -16। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो नेगेटिव साइन क्यों है।
एक ये वाला नेगेटिव का साइन है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा अंदर वाली रकम के अंदर भी -6 था। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा 3 -6 -14, इसका आंसर -20। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब दोनों नेगेटिव साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। अगर आपको इन बेसिक साइंस के रूल्स में इशू है तो मेरी बेसिक मैथ की सीरीज़ के अंदर ये वीडियो पड़ी हुई है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप काइंडली उसे देख के एक दफ़ा समझ लें कि साइन कब ऐड होते हैं, साइन के साथ क्या होता है, साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6 ये हो जाएगा 15, और 12 में से 16 चला जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये हमने 3a - 2b फाइंड कर लिया। अब दूसरा पार्ट है जी सेम इसी का, कि अब हमें एक और बी का ट्रांसपोज लेना है, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्या होगा, हम लिखेंगे 2 × पहले एक मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 -2 3 4, इसका ट्रांसपोज, -3 × बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 7 -3 8, और इसका ट्रांसपोज। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले यू मस्ट हैव टू टेक ट्रांसपोज फर्स्ट। आपको पहले ट्रांसपोज लेना है, अंदर नहीं घुसा देना आपने 2 को, पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज लेना है तो ये रो थी, वी विल चेंज इनटू कॉलम 1 - 2 3 × 4। सिमिलरली वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स एज वेल, तो 0 ये 7 -3 ये 8। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो मैंने ट्रांसपोज ख़त्म कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर भी उनका ट्रांसपोज मौजूद होता है, तो आपने जब एक मरतबा ट्रांसपोज ले लिया तो फिर दोबारा ट्रांसपोज रहने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 8। इसी तरह अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 -9 21 एंड 24। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, सो सिंपली इट विल 2 - 0 6 - 2 -9 -4 -21 8 -24। सो अब क्या होगा, अब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 15, इसका आंसर आएगा 25, इसका आंसर आएगा -16। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है और आपको कहा गया है कि आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपली करना क्या होगा कि आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करके सिंगल मैट्रिक्स के अंदर तब्दील करना होगा। इधर भी सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ये फिर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ के कंपैरिजन से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो सिंपली क्या होगा, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -6, और ये 2 × ये आ जाएगा, क्योंकि जब ये 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3b, ये आ जाएगा 24, और ये हमारे पास आ जाएगा -12 विच इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स, ये वाले दोनों जो मैट्रिसेस हैं ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 हो जाएगा, 8 + 3b हो जाएगा, -6 + 24 हो जाएगा, 2a - 12 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 7 10 18 1। सो सिंपली अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8 + 3b, ये हमारे पास आ जाएगा -6 + 24, इसका आंसर आ जाएगा +18, और ये आ जाएगा 2a - 12 इज़ इक्वल टू 7 10 18 1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, ये 7 7 के बराबर भी आ रहा है, ये 18 18 के बराबर है, नो गॉना व्हाट वुड बी हैपन, ये वाली वैल्यू इसके बराबर आएगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। सो इससे क्या होगा, हमारे पास जो 8 + 3b है वो आ जाएगा 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10, और दूसरा 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। पहले हम 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 लिखते हैं जी। 3b इज़ इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 10 - 8, तो 3b इज़ इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 2, तो b इज़ इक्वल टू 2/3। तो हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि किसके बराबर आ गई, 2/3 की। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1 है, तो 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12 हो जाएगा, 2a इज़ इक्वल टू 13, तो a इज़ इक्वल टू 13/2। तो हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। a की वैल्यू 13/2 है, b की वैल्यू 2/3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए और बी, और कुछ हमें 4
से 5 जो है ना वो जुज़ दिए गए हैं जिनको हमने प्रूव करना है। सो पहला है कि जी ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये जो दो पार्ट हैं इनमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स हैं, तो हम एक साइड लेंगे, पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी साइड लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और इनका आंसर चेक करेंगे एट द एंड के इक्वल आता है या नहीं आता। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, ए और बी को आपने अंदर प्लस करना है, तो ए की वैल्यू है 1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0 और इस सब का ट्रांसपोज। अब आपको डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं लेना, पहले इन दोनों को ऐड करना है। सो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 0 + 2 ये हो जाएगा 2, 1 + 0 ये हो जाएगा 1, इसका ट्रांसपोज। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे हमारे पास, तो अब रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, तो ये 2 3 2 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू वो है हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सो क्या है, ए को हम लिखेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज, प्लस बी की वैल्यू आप लिखें, वो क्या है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। अब आपको ऐड करने से पहले इंडिविजुअल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो हम इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 2, पहले ये रो थी ना, अब ये कॉलम में चेंज हो गया 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 और प्लस इनटू, अब ये 1 1 है तो इसको हम इस ओरिएंटेशन में 1 1 2 0। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो मैंने ऊपर ट्रांसपोज का जो है वो साइन ख़त्म कर दिया, इनको प्लस कर देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन करें, देखें 2 2 3 1 2 2 3 1, तो ये हमारे पास दोनों बराबर हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है जी, उसके अंदर a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है जिसके अंदर एडिशन की बजाय हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। सो व्हाट गोना बी हैपन, यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 1 2 0 1, माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0 और इस सब का ट्रांसपोज। अब आपको अंदर पहले सब्ट्रैक्शन करनी है, बाद में आप ट्रांसपोज लेंगे। 1 में से 1 चला जाए 0, 2 में से 1 चला जाए 1, 0 - 2 तो -2, 1 - 0 तो 1 और इस सब का ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2 1 1, ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है जी, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है जी 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज, माइनस अब बी की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। अब इसमें भी आपको पहले इंडिविजुअल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सो हम दोनों का ट्रांसपोज लेंगे, ये वाली 1 2 है तो इसको जब हम चेंज करेंगे कॉलम के अंदर 1 2 0 1, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, माइनस इसी तरह दूसरे का ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 1 2 0। अब इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन करना है, 1 - 1 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 - 2 ये आ जाएगा -2 और 2 - 1 ये आ जाएगा 1 1 - 0 तो ये आ जाएगा 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो यू कैन से दैट फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that left hand side is equal to right hand side। तो हमने ये दोनों पार्ट प्रूव कर दिए। अच्छा जी, हमारे पास ये एक और पार्ट है जी, वही a और b की वैल्यू दी गई हैं, बट अब हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है बेसिकली a + a का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक एंड b - b ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ये पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स होता है जिसका आप ट्रांसपोज लें दोबारा उसी के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जिसका आप ट्रांसपोज लें तो उसके नेगेटिव के बराबर है। अब यहाँ पर जिसको हमने प्रूव करना है ये एक
एक्सप्रेशन है, ये अकेला मैट्रिक्स नहीं है। ए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको हल करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा ना वो सिमेट्रिक होगा। इसको करने का बेहतरीन तरीका जो मैं करवाता हूँ, मैं इसको जो है ना वो लेट जेड के इक्वल कर देता हूँ, जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सो बेसिकली हमने जेड को सिमेट्रिक साबित करना है। फॉर सिमेट्री क्या होना चाहिए, जेड का ट्रांसपोज जेड के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जेड हमारे पास क्या होगा, जेड इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे 1 2 0 1 एंड प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ए लिखेंगे 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज। तो हम जब 1 2 0 1 और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 0 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया जेड। अब फॉर सिमेट्रिक हमें पता है कि z का ट्रांसपोज z के बराबर होना चाहिए। मैंने इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को z के इक्वल कर दिया। तो अब मैं अगर इसका z का ट्रांसपोज लूँ तो वो क्या होगा, 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लूँगा तो वो दोबारा 2 2 2 2 के बराबर आएगा। हेंस हमने देखा कि z ट्रांसपोज एक्चुअली इज इक्वल टू z विच वाज एक्चुअली क्या था, z हमारे पास था a प्लस ए का ट्रांसपोज। इस सब का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो दोबारा किसके बराबर आ गया, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमने प्रूव कर दिया, सो इट इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक को भी साबित करना है। यहाँ पर भी हम वही पोजीशन कर लेंगे कि z इज़ इक्वल टू b माइनस बी का ट्रांसपोज। सो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो b की वैल्यू हमारे पास है जी 1 1 2 0 माइनस इंटू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज। अब पहले आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, बाद में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 1 1 2 0 माइनस इंटू ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0। माइनस कर दें आप, 1 में से 1 गया 0, 1 में से -2 गया तो -1, 2 में से 1 गया 1 0 -0। अब ये आपके पास एक्चुअली है z 0 -1 1 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि z का जो ट्रांसपोज है -z के बराबर होना चाहिए। सो अब हमारे पास z तो है, तो हम z का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, 0 -1 1 0 इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लूँगा ये आ जाएगा 0 1 -1 0। अब एक्चुअली ये हमारे पास z के तो बराबर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो 0 -1 1 0। अब अगर आप देखें तो व्हाट एक्चुअली 0 -1 1 0 दैट वाज अ z। सो z ट्रांसपोज इज इक्वल टू -z। व्हाट वाज z, वी सपोज b माइनस बी का ट्रांसपोज। सो b माइनस बी का ट्रांसपोज, इस सब का ट्रांसपोज किसके बराबर है, b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो अगर ये नेगेटिव इनटू, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो